8.5 करोड़ रुपए लूट मामले की मास्टरमाइंड को महज 10 रुपए की फ्रूटी का लालच देकर पंजाब पुलिस ने बेहद ही खास तरीके से धर दबोचा। असल में ये डाकू हसीना करोड़ों की लूट की खुशी में अपने पति के साथ हेमकुंड साहिबा में मत्था टेकने पहुंची थी। यहां आने की जानकारी मिलने पर पंजाब पुलिस उत्तराखंड के चमेली स्थित हेमकुंड साहिबा में ही उसकी पहचान करने के लिए फ्री में फ्रूटी बांटने लगी। सादे ड्रेस में पुलिस ने काफी संख्या में आए श्रद्धालुओं में से आसानी से डाकू हसीना को पहचान कर उसे दबोच लिया जब वो फ्री में फ्रूटी लेने आई थी। फ्रूटी हाथ में लेते ही उसने चेहरे से दुपट्टा हटाया और पुलिस ने तुरंत पहचान लिया। आखिर ये पूरी घटना क्या है और कैसे पकड़ी गई इसकी मास्टरमाइंड डाकू हसीना, आइए जानते हैं पंजाब की डाकू हसीना मनदीप कौर की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रिडल हिस्ट्री। लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है। 9 जून की आधी रात में 8 से 9 बदमाश हथियार लेकर इस कार्यालय में घुस आए। उस समय सीएमएस ऑफिस में 2 सुरक्षाकर्मी और कुछ स्टाफ तैनात थे। बदमाशों ने सभी को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड के फोन को छीनकर उसे तोड़ दिया। इसके बाद वहां लगे सेंसर के भी तार काट दिए गए, जिससे वहां की घटना को लेकर कोई अलर्ट बाहर नहीं जा सके। इसके बाद इन बदमाशों ने करीब 8.49 करोड़ रुपए कैश को लेकर एक कैशवैन में डालकर उसे लेकर भाग गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की। उस समय पता चला कि घटना के अगले दिन यानी 10 जून को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में वो कैश वैन बरामद हो गई। इस जगह पर यह कैश वैन लावारिस हालात में मिली, लेकिन एक भी रुपए कैश वैन में नहीं मिला, यानी लूटे गए 8.5 करोड़ रुपए गायब थे। अब पुलिस ने मामला की जांच शुरू की। इस मामले की जांच में पता चला कि बदमाशों में एक शख्स कैश जमा करने वाली एजेंसी का पुराना कर्मचारी रह चुका है। उसे ट्रेस करते हुए पुलिस ने पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की और पूछताछ में पता चला कि इन पूरी वारदात की मास्टरमाइंड तो मनदीप कौर है, जिसे वे डाकू हसीना भी कहते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इन वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। पिछले 5 महीने से इस डकैती को अंजाम देने की साजिश तैयार हो रही थी। पूरी साजिश खुद डाकू हसीना मनदीप कौर कर रही थी। इसमें डाकू हसीना के लिए मुखबिरी का काम मनजिंदर मनी कर रहा था। वे वही शख्स है जो पहले सीएमएस कंपनी में काम करता था। उसे कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी थी। यह पता था कि किस दिन एजेंसी में सबसे ज्यादा कैश होता है, कितने बजे रात में कम सिक्योरिटी होती है, सेंसर का तार कहां है। इस तरह 5 महीने से चल रही साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने रेकी भी की और फिर एक गैंग तैयार कर लिया। 9 जून यानी शुक्रवार का दिन डकैती के लिए इसलिए चुना गया ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैश मिल सके। इसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दी और कैश वैन को लूटने के बाद वह दूर जाकर पूरे कैश वैन को दूसरी गाड़ी में लेकर फरार हो गए। पुलिस की जांच में पता चला कि डाकू हसीना मनदीप कौर का खास मनजिंदर मनी इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है। उसने 8.5 करोड़ की डकैती के बाद इंस्टाग्राम पर नोटों की रील डाली थी, जिसमें 500 रुपए के नए नोट की गड्डियां कार के डैशबोर्ड पर रखी थी। इसे देखकर भी पुलिस को यकीन हो गया कि मनजिंदर मनी यानी पूरी घटना में शामिल है, क्योंकि यही पहले कैश एजेंसी में काम करता था। सीएमएस में कार्य कर चुके मनजिंदर सिंह मनी के बारे में पहले पुलिस को सुराग मिला था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद मनजीत कौर और उनके पति की तलाश शुरू की गई। इसके लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया, क्योंकि किसी क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। असल में मनजीत कौर उर्फ डाकू हसीना ने 5 महीने की तैयारी के दौरान सभी आरोपियों को कुछ समय में ही अमीर बनने का सपना दिखाया था। उसी के लिए सभी डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे। लुधियाना में 8.5 करोड़ की डकैती मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन तैयार किया। उसका नाम रखा चलो रानी मधुमक्खी को पकड़ते हैं। इसी के तहत एक पुलिस टीम दिन रात
इसी काम में जुटी हुई थी और फिर 60 घंटे के भीतर डकैती करने वाले गैंग के माइंड मास्टर समेत 9 आरोपियों को पकड़कर खुलासा कर दिया गया। अभी भी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी था। पुलिस ने बताया कि डकैती की मास्टरमाइंड मनदीप कौर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बेहद खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ेगी। मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कहा जा रहा है कि वो खुशी में कई तीर्थ यात्रा पर गई थी। इसके साथ ही वो नेपाल भी भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की चौकसी और नोटिस जारी किए जाने वाले की वजह से नहीं भाग सकी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और सर्विलांस के जरिए पुलिस को यह पता लगा कि मनदीप कौर अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर है। यह पता चला कि वो उत्तराखंड के चमेली स्थित हेमकुंड स्थित मत्था टेकने पहुंची है, इसलिए पंजाब पुलिस वहां पहुंच गई। अब काफी संख्या में श्रद्धालु थे, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर एक प्लान बनाया। पुलिस ने सादे ड्रेस में फ्री में फ्रूटी देने का ऐलान कर दिया। अब वहां आए श्रद्धालु फ्रूटी लेने आने लगे। उसी दौरान मनदीप कौर भी अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर फ्रूटी लेने पहुंची, तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ मनदीप कौर के पति को भी पुलिस ने धर दबोचा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और अगले एपिसोड में इसी तरह की घटना को आप देखते रहें। धन्यवाद।